दोस्तों कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। मैं आकाश द्विवेदी आपके अपने YouTube चैनल परिवर्तन द एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं एक बहुत ही शानदार न्यूज़ के साथ जो सुनने के लिए आपके कान तरस रहे थे। उस न्यूज़ को सुनाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले जाना चाहूँगा, ऐसा फ्लैशबैक जो शायद हर बच्चा भूलना चाहेगा, लेकिन अब जो हो चुका है उसको हम लोग बदल तो नहीं सकते हैं। लेकिन बेटा एक चीज़ ये भी बोली जाती है कि अगर आपको कोई कठिन चीज़, कठिन परिश्रम करने के बाद आपको कुछ मिलता है या कोई बुरी चीज़ होने के बाद आपके साथ कुछ अच्छा होता है तो उस अच्छी चीज़ का मज़ा दो गुना हो जाता है। तो उस मज़े को दो गुना करने के लिए मैं आपको थोड़ा सा आपके बुरे टाइम में फ्लैशबैक के लिए ले जा रहा हूँ। क्या है पहले देखते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि आज हम बात किस पे करने वाले हैं। यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्जाम 2023। आप सुन रहे होंगे बहुत टाइम से, आप जानना भी चाहते होंगे कि आखिर ये न्यूज़ हमको कब सुनने को मिलेगी, कब निकल के आएगा पेपर में कि हाँ भाई ऐसा कुछ घटित होने वाला है। तो जी हाँ, ये न्यूज़ आ चुकी है। हमारे इनसाइड सोर्सेस से पता चला है कि ये घटना आपके जीवन में ये सुखद घटना आपके जीवन में बहुत जल्द घटने वाली है। कैसे? सबसे पहले बात करते हैं फ्लैशबैक की। क्या 1 जून 2018, 1 जून को तो खैर फॉर्म शुरू हो गया था। 30 मई 2018 वो एक बहुत ही अच्छा दिन था, बहुत सुहावना दिन था, जिसमें आपके सामने एक नोटिफिकेशन निकल के आया था सरकारी रिजल्ट पे, जिसको देख के आप सभी के चेहरे खिल गए थे कि हाँ भैया 1953 पदों पर भर्ती करी जाएगी। किसकी? विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर वीडियो की, पंचायत सेक्रेटरी की और सुपरवाइजर की, जिसमें एलिजिबिलिटी भी कुछ खास हाई नहीं मांगी गई थी, बहुत ही लो एलिजिबिलिटी मांगी गई थी। तो उसको देख के बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे कि हाँ स्टेट वैकेंसी है, आराम से हम क्वालिफाई हो जाएंगे, हमको नौकरी मिल जाएगी। और ऐसा हुआ भी। एप्लीकेशन कब शुरू हुई थी? 1 जून से लेके 29 जून 2018 तक, यानी 29 दिनों में आपका फॉर्म भरवा दिया गया था। एग्जाम आपका हेल्ड हुआ था 22 और 23 दिसंबर 2018। कड़ाके की ठंड थी, कोहरा गिर रहा था कई जगह पे। यूपी में तो यहां तक हुआ था कि यूपी में ट्रेनें पलट गई थी, शायद मालगाड़ी या कुछ पलटी थी। तो उस चक्कर में जितनी भी ट्रेन थी वो सब बहुत लेट चल रही थी। लेकिन ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, तो बच्चों ने क्या किया, बच्चे धक्के खाते हुए ट्रक, मैजिक, बस, अपनी गाड़ी, जो उनको फैसिलिटी मिल पाई, इवन कई लड़के तो बाइक से गए थे। जिनको जो फैसिलिटी उपलब्ध हुई उन्होंने कहा नहीं, मुझे ये अपनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी अपने जीवन में मिस नहीं होने देनी है। सबके सब क्या हुआ, पेपर देने गए। 22 और 23 दिसंबर को पेपर दिया। पेपर देख के धक्के खाते हुए आए भी, क्योंकि जितनी दिक्कत जाने में उतनी दिक्कत आने में। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितना था? अब ये इतनी दिक्कतें क्यों हुई? क्योंकि इसमें बेटा नंबर ऑफ कैंडिडेट था 14 लाख सिर्फ यूपी में, क्योंकि ये यूपी की वैकेंसी थी। 14 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था इस वीडियो एग्जाम के लिए। उसमें से भी अगर आप देखें तो 9 लाख अपीयर्ड हुए थे, यानी एग्जाम देने कितने गए थे? सिर्फ 9 लाख बच्चे गए थे। 5 लाख बच्चों ने एग्जाम छोड़ दिया था, कोई भी रीजन रहा हो, लेकिन उन्होंने एग्जाम नहीं दिया था। जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग 9 लाख बच्चों की आंसर की जो है, 9 लाख बच्चों के डॉक्यूमेंट जो हैं, जो उनकी आंसर शीट है वो वहां पे सबमिट हुई थी। उसके बाद देखिए दिसंबर में आपका एग्जाम हुआ। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 8 महीने के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार 28 अगस्त 2019 वो डेट थी जिसका आप सभी इंतजार कर रहे थे। और इस डेट के आते ही एक आपके पास डॉक्यूमेंट आया और उस डॉक्यूमेंट में सभी लोग अपना नाम ढूंढने में लग गए, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट था आपके वीडियो एग्जाम का रिजल्ट, जिसमें सभी बच्चा अपना नाम देख रहा था। कुछ को अपने नाम मिले तो बहुत खुश हो गए, कुछ को नहीं मिले तो बेहद उदास हो गए। खैर यहां तक तो सब कुछ अच्छा चल रहा था। सबकी जिनका नाम आ गया था, ये जो 1953 बच्चे थे, इनकी लाइफ तो सेट हो गई थी। लेकिन ये आपकी लाइफ में कह सकते हैं, खास तौर पर इन 1953 बच्चों की लाइफ में ये ब्लैक डे की तरह है। क्या? मार्च 2020। अब देखिए अगस्त 2019, 28 अगस्त 2019 को रिजल्ट आ चुका है, आपका सिलेक्शन हो चुका है, मिठाइयां बट रही हैं, आप बहुत खुश हो गए हैं। लेकिन तभी मार्च 2020, यानी जिस समय कोरोना अपनी पीक पे चढ़ रहा था, उसी टाइम पे ये अफवाह भी पीक पे चढ़ रही थी कि वीडियो एग्जाम में धांधली हुई है, क्योंकि ऑफलाइन पेपर था। तो ये बात निकल के आई सामने कि वीडियो एग्जाम में धांधली हुई है, और धांधली का मतलब है पेपर ही लीक हो गया है।
या कहीं कहीं पे सॉल्वर बिठा ले गए हैं। जब ये अफवाह कोरोना के साथ साथ अपने पीक पे चल रही थी, उसी टाइम पे यूपी सरकार ने क्या किया, जब यूपी सरकार को ये कहीं ना कहीं 90% श्योरिटी हो गई कि हाँ ऐसा वाकई में हुआ है, उसने मार्च 2020 में एसआईटी गठित कर दी। एक ऐसी एजेंसी गठित कर दी जिसको जांच के लिए लगाया गया कि आप पहले पूरी तरीके से जांच करिए कि क्या वीडियो एग्जाम सही तरीके से हुआ था या नहीं हुआ था। अब जाहिर सी बात है बेटा, जब इतनी जगहों से आवाजें आ रही हैं तो वो फालतू की आवाजें तो होंगी नहीं। और ये बात बिल्कुल सही साबित हुई कि 2018 में दिसंबर में जो वीडियो एग्जाम कराया गया था उसमें पेपर लीक भी हुआ था और उसमें बड़े लेवल पे धांधली हुई थी। छोटी मोटी धांधली होती तो बच्चे भी एडजस्ट कर लेते, लेकिन वो धांधली इतनी बड़े लेवल पे हुई थी कि वो छुप नहीं पाई। और एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी, रिपोर्ट में ये चीज क्लियर हो गई कि हाँ पेपर गड़बड़ हुआ था। उसका नतीजा क्या निकला? अब जाहिर सी बात है कि सरकार बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ तो होने नहीं देगी। जैसे ही रिपोर्ट सरकार के पास पहुंची, सरकार ने एक आदेश निकाल दिया, क्या? एग्जाम कैंसल। ये दो वर्ड सुन के विश्वास मानिए जो 1953 बच्चे थे उनके ऊपर क्या बीती होगी बेटा, आप लोगों को अंदाजा भी नहीं है। ये भी खबरें निकल के आई थी कि इनमें से कुछ बच्चों ने आत्महत्या कर ली है, और आत्महत्या करना उनका बनता भी है, क्योंकि बेटा सरकारी नौकरी ऐसी चीज़ है जो आपको ज़िंदगी में बार बार नहीं मिलती है। कुछ लोगों को मिल जाती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको बार बार नहीं मिलती है, और उनमें से भी कुछ ऐसे होते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति या जिनकी पारिवारिक स्थिति उतनी मजबूत नहीं होती। अब आप सोचो वो बच्चा कैसे कैसे पैसे जमा करके, उधार लेके, या हो सकता है भगवान ना करे कैसी कैसी कंडीशन फेस करके वो पहुंचा होगा पेपर देने। उस बच्चे ने इतनी मेहनत करी और मेहनत करके उसका जब नाम आ गया तो किन्हीं कह सकते हैं ना, कुछ एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो कुछ अराजक तत्वों की वजह से, कुछ नकलखोरों की वजह से, कुछ माफिया लोगों की वजह से क्या हुआ, उनके करने जो उन्होंने काम किया था उसकी सजा किसको मिली? इसमें शामिल उन गरीब और मेहनती बच्चों को मिली जिनकी शायद पूरी लाइफ इसी नौकरी पे टिकी हुई थी, जिनका जो अपना नाम देख के बहुत ज्यादा खुश हो गए थे, जिनके माता पिता को लगा था कि हाँ उनकी जिंदगी की सारी मेहनत सफल हो गई, जितना उन्होंने परिश्रम किया है अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए, और बच्चे को भी लगा था कि जितना उन्होंने अपने माँ बाप को कष्ट में देखा है अब वो आगे कभी कष्ट में उन्हें नहीं देखेगा। लेकिन ऐसे बच्चों ने क्या किया, फिर मजबूर में आके, बेटा जाहिर सी बात है कोई इंसान सुसाइड अपने आप नहीं करता है, वो सुसाइड तब करता है जब उसके हर तरफ के रास्ते बंद हो जाते हैं। वही हुआ कि 1953 बच्चों में से कुछ लोगों ने आत्महत्या कर ली। लेकिन अब सीधी सी बात है बेटा, इसमें से कुछ ऐसे होंगे जो ईमानदारी से पहुंचे होंगे, लेकिन अधिकतर ऐसे थे जिन्होंने धांधली करी थी, इसीलिए सरकार को एग्जाम रद्द करना पड़ा। 2020 के बाद से 2023 चल रहा है, 3 साल हो चुके हैं। मार्च 2020 में एसआईटी गठित हुई थी और मार्च 2023 निकल चुका है, 3 साल हो चुके हैं। सभी बच्चे परेशान हैं कि आखिर कब आएगा, कब होगा वीडियो री एग्जाम, होगा भी कि नहीं होगा। तो अब जो सूचना आई है वो इनसाइड सोर्सेज जो हैं हमारे, उनके जरिए निकल के आई है कि री एग्जाम वीडियो का इसी साल होगा। और इवन यहां तक कि कुछ सोर्सेज ने तो डेट भी कंफर्म करी है कि जो हमारे चेयरमैन साहब हैं यूपी SSSC के, उन्होंने डेट का सुझाव जो है उनके पास पहुंचा था, उसको पास कर दिया है कि 18 जून 2023 को 2 मीटिंग में आपका वीडियो का एग्जाम, जिसके लिए आप इतना परेशान थे, जिसके लिए आपने इतनी मेहनत करी थी, वो आपका कंडक्ट कराया जाएगा। अब फिलहाल अभी के हिसाब से जितना हमको पता चला है उसके अकॉर्डिंग तो सारी चीजें सही चल रही हैं। इस बार पेपर में धांधली होने के चांसेस भी कम हैं, प्लस सारी चीजें शिफ्ट वाइज चलेंगी, कोई हड़बड़ाहट में पेपर नहीं हो रहा है। अब जाहिर सी बात है बेटा, 3 साल का टाइम लिया है तो 3 साल में इतना कमजोर इंतजाम तो नहीं किया होगा, ठीक है। तो 18 जून 2023 को आपका 2 मीटिंग में पेपर कराया जाएगा, जैसे आपका अब 22 और 23 दिसंबर को हुआ था, वैसे ही 2 मीटिंग में ऑफलाइन पेपर होगा। एलिजिबिलिटी, हाँ अच्छा एक चीज इसमें जानने वाली है, जो बच्चा अक्सर थोड़ा सा कंफ्यूज रह रहा है, क्या कि कितने थे, 14 लाख बच्चे थे, 14 लाख में से 9 लाख ने पेपर दिया था, तो क्या जो 5 लाख जो पेपर छोड़ दिए थे उनका क्या होगा? तो बेटा उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर किसी बच्चे ने मजबूरीवश या किसी समस्या के कारण पेपर छोड़ दिया था, उसको भी एग्जाम देने का मौका मिलेगा। एडमिट कार्ड ऐसा नहीं है कि सिर्फ 9 लाख बच्चों का जारी किया जाएगा, एडमिट कार्ड 14 लाख बच्चों का जारी किया जाएगा जिन्होंने भी अपना फॉर्म सबमिट किया है। सबका एडमिट कार्ड आएगा, सबको दोबारा से पेपर देने का मौका मिलेगा। तो ये जो 5 लाख बच्चे छूट गए थे, इनके पास भी इस बार गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। दूसरी चीज, एलिजिबिलिटी की बात करें तो 10+2 पास होना चाहिए, इंटर पास आउट होना चाहिए, प्लस आपके पास SSSC होना चाहिए, लेकिन वो SSSC आपका बिफोर एग्जाम। अब देखो कुछ लोग के दिमाग में क्या आ रहा होगा जो एक्स्ट्रा टैलेंटेड है,
कि 2018 जून में है, अभी तो अप्रैल मई चल रहा है, तो ऐसा करते हैं ट्रिपल सी का फॉर्म भर देते हैं, 18 जून से पहले पेपर दे आएंगे, पास हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, ये बिफोर एग्जाम जो है, ये बिफोर एग्जाम आपका ये वाला है, यानी जिनके पास 22-23 दिसंबर 2018 के पहले का ट्रिपल सी है। बहुत सारे बच्चों ने तो ये किया था, जब उनको पता चला कि वीडियो एग्जाम कैंसिल हो गया, उन्होंने फटाक से ट्रिपल सी भर दिया कि री एग्जाम तो हो गई होगा, तब तक हमारे पास ट्रिपल सी हो जाएगा और हमको नौकरी मिल जाएगी। ऐसा नहीं है बेटा, अगर आपके पास ट्रिपल सी 22 और 23 दिसंबर 2018 के पहले का है तभी आपका मान्य होगा, अदरवाइज आपका ट्रिपल सी इस एग्जाम में मान्य नहीं होगा, आने वाले एग्जाम में मान्य होगा जिसका नया नोटिफिकेशन निकल के आएगा जी। तो यहां पे क्या था, ये मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी है कि आपका वीडियो री एग्जाम, जिसके बारे में आप लोग बहुत ज्यादा आतुर थे कि कब होगा कैसे होगा, वो आपका 18 जून को फिलहाल के लिए जो डेट प्रस्तावित थी, जिसको अप्रूवल भी मिल गया है, और अभी तक अगर चीजें सामान्य रही, जैसे चल रही हैं वैसे ही चलती रही, तो पूरी उम्मीद है कि 18 जून 2023 को आपका वीडियो का एग्जाम करा दिया जाएगा। और अगर 18 जून को एग्जाम हो रहा है तो इसका मतलब आपका 15 से 18 मई के आसपास इस चीज के बारे में तैयारियां, आपको जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इस चीज का कि एग्जाम होने वाला है, वो आपका आने वाले 10 से 15 दिनों में आपके पास आ जाएगा। उम्मीद करता हूं ये इन्फॉर्मेशन सुनने के लिए आप बहुत ज्यादा परेशान थे, आपको इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी, अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि बहुत सा बच्चा बेटा ऐसा जो हताश होकर बैठा है, उन सभी बच्चों के लिए ये वीडियो एक उम्मीद की किरण बन के जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।